What's up gamers and welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the new champion Akshan. We'll be discussing in detail about his abilities, his combos and also the items that you need to build on Akshan. So without wasting any further time, let's just quickly get into the video. So guys, I'll try and keep the video as short as possible. I'll cover his abilities, combos and even the build that you can make on Akshan. जस्ट रिमेंबर इस चैम्पियन को मैंने बहुत कम मैचेस में खेला है, सो द बिल्ड इज सब्जेक्ट टू चेंज. इसका गेम प्ले वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ. फॉर दैट आई हैव टू स्पैम Akshan कंटिन्यूसली, बट आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक यू कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट Akshan गेम प्ले. So before we talk about the abilities, let's quickly have a look at Akshan's passive. जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे passives हैं, so let's quickly break them down one by one. So अगर आप 3 अटैक्स करते हैं, be it basic attacks या फिर ability attacks, you deal 180 magic damage. और अगर आप ये सेम चीज़ करते हैं किसी चैंपियन के अगेंस्ट, then you gain shield for 2 seconds. इसका कूलडाउन होता है for about 4 seconds, but it's super helpful while taking 1v1s. Also जब आप basic attack यूज़ करते हैं तो Akshan has the ability to do 2 basic attacks, just like Lucian की passive है, kind of similar to that. So उसका second attack है, that deals 56 physical damage. बट वॉट यू कैन डू इज कि आप सेकेंड अटैक को स्किप कर सकते हो, एंड वेन एवर यू स्किप दैट सेकेंड अटैक यू गेन 80 मूवमेंट स्पीड फॉर 1 सेकेंड. नाउ अब आप सोचेंगे कि क्यों हम एक फिजिकल अटैक को, फिजिकल डैमेज अटैक को हम कैंसिल आउट करके मूवमेंट स्पीड बढ़ाएं. हाउ कैन इट बी यूजफुल? मैं आपको बताता हूँ. दिस कैन बी वेरी यूजफुल वाइल यूर ट्राइंग टू काइट एनिमीज और यूर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम अ फाइट. वॉट यू कैन डू इज कि आप एक बेसिक अटैक मार सकते हो एंड सेकेंड बेसिक अटैक ना करके आप पीछे भाग सकते हो. सो वॉट विल हैपन इज यू विल आउट रन योर एनिमी. ऑल्सो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इसका पैसिव एक्टिवेट करने के लिए जो 2 शॉट्स वो मारता है, आपको बार बार 2 बार नहीं दबाना पड़ता है. ऑल यू कैन डू इज यू कैन होल्ड डाउन द अटैक बटन. उससे क्या होगा, वो खुद ही 2 शॉट्स मार देगा. सो Akshan की पैसिव की थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल गई है, अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको यूज कैसे करना है. जो Akshan की शील्ड है, यू कैन एक्टिवेट इट बाय यूजिंग 3 बेसिक अटैक्स लाइक दिस. और वॉट यू कैन डू इज कि आप कॉम्बोज मार सकते हैं, like basic attack, first ability, basic attack. We'll talk more about combos, but मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि shield generate करना is not that tough. All you need to do is attack the enemy champion. और आप साइड बाय साइड देख भी पा रहे हो कि मैं एक बार अटैक करके कितना मेरी मूवमेंट स्पीड तेज हो रही है. Like for 1 second I can move around really fast. So yeah, that's that for the passive. Now let's have a look at his first ability. So इसमें क्या होता है, whenever Akshan throws a boomerang, it deals 169 physical damage. एंड जब भी ये किसी एनिमी चैंपियन या फिर एनिमी मिनियन को लगता है, इसकी रेंज बढ़ जाती है. यू कैन से जस्ट लाइक सेराफिन्स अल्टीमेट, अगर वो किसी को हिट करती है किसी एनिमी चैंपियन को, तो उसकी रेंज उसके नेक्स्ट वाले चैंपियन तक भी जाती है. ऑल्सो व्हेनेवर यू यूज योर फर्स्ट एबिलिटी, Akshan की मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है बाय 40% एंड इट डील्स 60% डैमेज टू मिनियंस. सो ये चीज़ तो हमने समझ ली. अब एक बार इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे एक चैंपियन को मार के उसकी रेंज एक्सटेंड होती है एंड आप कैसे इसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ सकती है. इसको यूज़ करने के बाद सब कुछ एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं. ऑल राइट, सो देखते हैं कि इसकी एबिलिटीज़ एक्चुअली यूज़ कैसे करनी है. ये आप देख सकते हैं, ये मेरी नॉर्मल मूवमेंट स्पीड है एंड वंस आई हिट माई फर्स्ट एबिलिटी, ये मेरी मूवमेंट स्पीड हो जाती है. देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. ऑल्सो एक काम करते हैं, लेट्स पुट अ फ्यू मोर डमीज बिहाइंड दिस वन सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि जब इसकी रेंज एक्सटेंड होती है तो कितना दूर तक ये एक्चुअली जा सकता है. I think these many are sufficient. Let's put one more. Yeah. अब एक बार देखते हैं कि इसकी रेंज कितनी एक्सटेंड होती है. As you can see, ये पूरा एंड तक हिट करके आया है and it comes back to me. बाई चांस मेरी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट भी होती है तो वो अपना एंगल चेंज करते हुए वापस मेरे पास ही आता है. So there's a lot that you can play with. आप डिफरेंट एंगल्स पे खेल सकते हैं. You can hit multiple enemies. You can deal so much of damage during team fights. ये आप चीज़ याद रखना. अलॉन्ग विद दैट मूवमेंट स्पीड भी बढ़ती है, तो इस एबिलिटी को भी आप यूज़ कर सकते हैं टू काइट अवे, टू रन अवे, टू डू एनीथिंग दैट यू वांट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज सेकेंड एबिलिटी विच इज़ नोन एज गोइंग रोग. अब इसमें 2 पार्ट हैं, एक्टिव एंड पैसिव. पैसिव के बारे में बाद में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिव पार्ट पहले. सो इसमें होता क्या है, जस्ट लाइक एवेलिन, रेंगार, खाजेक्स, आपको एक कैमोफ्लाज मिलता है फॉर 1.75 सेकेंड्स एंड उसमें यू गेन 101% मूवमेंट स्पीड while you're moving towards a scoundrel. ये चीज़ आपको याद रखनी है. नॉर्मली अगर आप ये एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, बुश में बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मूवमेंट स्पीड में. बट इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्काउंड्रल, तब आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है बाय 101%. स्काउंड्रल क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी.
अभी के लिए बस आप समझने की कोशिश करिए। ऑल्सो अगर आप किसी टेरेन के पास हैं या फिर आप किसी बुश में हैं तो आपको इनफाइनाइट टाइम तक वो इनविजिबिलिटी मिलती है, वो कैमोफ्लाज मिलता है। अब टेरेन कुड बी अ वॉल, इट कुड बी अ बुश। सो अब बात करते हैं अबाउट हिज पैसिव। सो व्हेनेवर एनी एनिमी चैंपियन किल्स योर एलाइज, ही बिकम्स अ स्काउंड्रल फॉर द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स। अगर इस 40 सेकेंड्स में आप उसको टेक डाउन कर देते हो, वॉट यू गेट इज कि आपको 100 गोल्ड तो मिलता ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट जितने भी एलाइज उसने मारे होते हैं उस सिंगल चैंपियन ने, वो सारे इंस्टेंटली रिवाइव हो जाते हैं। हाउ कूल इज दैट? ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन कूल डाउन्स इस एबिलिटी के भी, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे कूल डाउन्स मेंशन्ड है अलॉन्ग विद द मूवमेंट स्पीड। लेवल वाइज एट मैक्स लेवल cooldown is about 6 seconds और movement speed increases to 110%. Also guys, one very important thing, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एबिलिटी को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो एक रेडियस बन के आ रहा है। कोई भी एनिमी चैंपियन उस रेडियस के अंदर नहीं आता है तब तक मैं इनविजिबल हूँ, बट जैसे ही कोई इस रेडियस के अंदर आता है एनिमी चैंपियन, तब they can actually see me. So this is something that you need to take care of. And बात आती है इसको यूज़ करने की, तो आप देख सकते हैं इसको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। You can use it while ganking. अब इसको कैसे करना है यूज़ में, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप किसी बुश में बैठे हैं, एनिमी चैंपियन आपके रेडियस से जस्ट बाहर है, आप एकदम से बाहर आके यू कैन यूज़ दिस कॉम्बो, योर बेसिक अटैक, फर्स्ट एबिलिटी बेसिक अटैक, दिस कॉम्बो, एंड इफ ही इज़ लो इनफ देन यू कैन इवन यूज़ योर अल्टीमेट टू फिनिश हिम ऑफ। अल्टीमेट की बात हम बाद में करेंगे कैसे यूज़ करना है, बट दिस इज समथिंग यू कैन एक्चुअली डू अ कॉम्बो एंड इसको आप मार सकते हैं। मोर अबाउट द कॉम्बोज इन द लेटर हाफ, but this is something that you can actually do and finish off your enemies while ganking. Now let's talk about the third ability, and I feel it's one of the most dynamic abilities in all of Wild Rift. It's known as the heroic swing. इसमें होता क्या है कि Akshan he fires a hook and it attaches to a terrain and उसके around फिर Akshan swing करता है। अब that terrain could be either walls, turrets, be it broken या फिर already standing turrets, and what he does is जो वो अटैक करता है deals 151 physical damage per shot। तो मान लीजिए अगर 3-4 शॉट्स भी लग रहे हैं, इट डील्स मैसिव डैमेज, ट्रस्ट मी। ऑल्सो इफ अक्षन कोलाइड्स विद एनी एनिमी चैंपियन व्हाइल यूजिंग दिस एबिलिटी, तो वो रोल ऑफ कर जाता है। नॉट जस्ट एनिमी चैंपियन, ज़ाहिर से किसी भी टेरेन से अगर वो कोलाइड करता है तो वहाँ पे रोल ऑफ कर जाता है, जस्ट लाइक लूशन। एंड बाय चांस आप किसी एनिमी चैंपियन को टेक डाउन कर देते हैं, देन दिस एबिलिटी गोज ऑन अ कूल डाउन। एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप ये एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, only the champions that have been damaged by Akshan will be prioritized. अब ये चीज़ तो हमने समझ ली है, let's have a look कि इसको यूज़ कैसे करना है। And there are different scenarios जिसमें आप इसको actually बहुत effectively यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, this is how you'll be using his ability to swing around. But इसको यूज़ करना उतना मुश्किल नहीं जितना इसको ठीक से यूज़ करना मुश्किल है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप अपनी लेनिंग फेज में इसको कहीं पे भी यूज़ करके डैश इन कर जाएंगे on your enemy champion, then you won't have any escape route, and there's a big possibility कि वो आपको completely finish कर दें। So what you have to do is you have to make sure that you use this ability properly and इसको combos में use करें। Maybe you can use it around your ultimate, or you can use it to finish off your enemies if they are very low, so that you are not caught off guard. And if used correctly, this can be a game changer. So now let's talk about Akshan's ultimate. जैसे कि आप पढ़ सकते हैं Akshan की ultimate, it locks onto an enemy champion and then it charges his ultimate. And उसके बाद क्या होता है कि it shoots out 7 attacks within 3 seconds. ये shots deal करते हैं 44 physical damage and it increases to 176 plus bonus damage depending upon enemies missing health. So obviously जैसे कि आप समझ सकते हैं, it's very important for you to charge this ability. इसमें रेंज का कुछ मेंशन नहीं है, देयर इज अ वेरी बिग रेंज, ट्रस्ट मी। अभी मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ कि कितनी बड़ी रेंज है अक्षन की अल्टीमेट की। बट ऑलवेज मेक श्योर दैट यू चार्ज योर एबिलिटी फर्स्ट, उसके बाद ही आप इसको रिलीज करें। नाउ बिफोर आई शो यू कि इसको यूज़ कैसे करना है, आई शो यू कि इसकी रेंज कितनी है। एज यू कैन सी मैं पीछे जा रहा हूँ एंड यहाँ तक इसकी रेंज है। इट हैज़ अ मैसिव रेंज। और इसको अगर यूज़ करने की बारी आए तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको एनिमी के पास आ चुका हूँ। अब मैं इसको लॉक कर रहा हूँ एंड नाउ आई जस्ट यूज़ दिस एबिलिटी। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वाइल यू आर यूजिंग दिस एबिलिटी आप स्टेबल रहेंगे टिल द टाइम इट्स गेटिंग चार्ज। आप कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यू कैन गेट आउट ऑफ द वे, आप और आगे जा सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स, उसमें अटैक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वंस यू चार्ज इट एंड यू रिलीज द शॉट्स, उस टाइम
ये स्टेबल हो जाएगा. अक्षन हैज टू स्टे स्टेबल उस टाइम पे. सो नाउ दैट यू नो कि इन एबिलिटीज को कब और कैसे यूज करना है, एक बार कॉम्बोज भी देख लेते हैं कि अक्षन के साथ कौन से वाइबल हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बोज. अक्षन के जितने भी लिमिटेड कॉम्बोज है दैट दे आर क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने टारगेट्स ठीक से हिट कर रहे हैं. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉम्बो जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, ऑल यू हैव टू डू इज बेसिक अटैक, फर्स्ट एबिलिटी बेसिक अटैक. इससे आपको शील्ड भी मिलेगी एंड आपकी मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगी. सेकेंड कॉम्बो की अगर हम बात करें तो वो कैमोफ्लेज के साथ था. आपको बुश में छुपे रहना है एंड अपने आप को लास्ट मोमेंट पे जैसे एनिमी क्लोज आता है रिवील करके यू हैव टू हिट द फर्स्ट कॉम्बो दैट आई टोल्ड यू, विच इज़ योर बेसिक अटैक, फर्स्ट एबिलिटी बेसिक अटैक. अब आप इसको डिफरेंट वे में भी ट्राई कर सकते हैं. वॉट यू कैन डू इज कि आप 2 बार बेसिक अटैक मार सकते हैं, देन यू कैन यूज योर फर्स्ट एबिलिटी. इट टोटली डिपेंड्स. आपको 3 अटैक्स मारने, इट कैन बी इन एनी सीक्वेंस. मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ फर्स्ट अटैक बेसिक एबिलिटी फर्स्ट अटैक, सो दैट कूल डाउन भी मेरा अल्टीमेटली जल्दी आए. टॉकिंग अबाउट द थर्ड कॉम्बो विच इज़ द मोस्ट फन टू इम्प्लीमेंट अगर ठीक से हो पाता है तो, विच इज़ यूजिंग योर थर्ड एबिलिटी एंड योर अल्टीमेट. वॉट यू कैन डू इज कि आप अल्टीमेट लॉक कर सकते हो एंड जैसे ही आप उसको रिलीज करने वाले हो एट द वेरी लास्ट सेकेंड आप अपना थर्ड एबिलिटी मार कर स्विंग अराउंड करो टू गो टुवर्ड्स द अदर साइड एंड बाय चांस वहाँ पे अगर कोई एनिमी है तो आप उसको भी क्लियर आउट कर सकते हो. दिस वे आपकी एबिलिटी जो थर्ड वाली है वो कूल डाउन पे आ जाएगी. ऑल राइट गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी नीड टू बिल्ड अक्षान. बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एट द एंड ऑफ दिस बिल्ड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइज. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बिल्ड के बाद वो सरप्राइज ज़रूर देखें. I'm sure you'll love it. So now talking about the build, मैं एक चीज़ पहले ही mention कर दूँ. I've only played a handful of games with Akshan and I feel this is the perfect build for him for now. But please make sure that this build is subject to change. अभी with time ये थोड़ी और change होती जाएगी. मैं और games खेलूँगा. I'll get to realize कि और better कौन से items उस पर काम कर सकते हैं. But for now, I feel that this is the best build for you guys. So first item की अगर हम बात करें, I feel we should definitely go in for Essence Reaver. It gives you attack damage, it gives you critical rate and it also gives you ability haste. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज नॉट इवन द बेस्ट पार्ट. द बेस्ट पार्ट इज कि आपको बोनस फिजिकल डैमेज देता है व्हेन यू यूज योर एबिलिटीज़. ऑन टॉप ऑफ दैट ये आपको मैना रिस्टोर करके देता है ऑन एवरी हिट. सो दीज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. इवन दो अक्षान डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ मैना प्रॉब्लम, बट स्टिल जो भी थोड़ी बहुत मैना प्रॉब्लम्स है ये आइटम से पूरी तरह वो सॉल्व हो जाती हैं. After this item, you can go in for your tier 1 boots and you can upgrade it to your tier 2 boots which can be glutinous greaves. I don't think उसके अलावा कोई और boots इस पे सूट करते हैं इतना, because it gives you physical vamp, magic vamp, बहुत आपको help करता है in your laning phase and even after while you're taking team fights. As your second item, I feel Blade of the Rune King is perfect. It gives you attack damage and also attack speed. And also this item suits perfectly with Akshan's passive. After this you can go in for Infinity Edge. अब काफ़ी लोग कहेंगे कि हम Infinity Edge फर्स्ट आइटम क्यों नहीं ले सकते. जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा, एसेंस रीवर बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू Infinity Edge. बट विद Infinity Edge you get a lot of attack damage and on top of that आपको critical rate भी मिलता है इससे. So this is a perfect third item for Akshan. Now after you've got your Infinity Edge, the next item you want to get is Cyrilda's Grudge. अब सिरिल्डास ग्रज की जगह लोग कहेंगे कि क्या हम मॉडल रिमाइंडर ले सकते हैं. वेल आप ले सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि मॉडल रिमाइंडर आप तभी ले रहे हैं जब सामने काफ़ी हीलिंग है. बिकॉज वॉट मॉडल रिमाइंडर डज इज, और मैंने इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. दोनों ही आर्मर पेनिट्रेशन देते हैं, बट मॉडल रिमाइंडर गिव्स यू ग्रीवियस वूंड्स एज वेल. दैट मीन्स अगर सामने बहुत हीलिंग वाले चैंपियंस हैं लाइक नासूस, मुंडो, सोराका, सोना, जाना, इस टाइप के, in that case model reminder would work a lot better. But Cyrilda's Grudge क्या करता है, ये आपको armor penetration देता है. On top of that, when you hit your abilities, ये enemies को slow कर देता है by 30% for 1 second. I think ये चीज़ बहुत important है because team fights में this can be a game changer. But in case अगर enemy comp काफ़ी squishy है, you can go for static shift. और you can even go in for a bloodthirster depending upon कि आप क्या ज़्यादा prefer करते हैं. As your last item, I would say you can go in for Guardian Angel. It's a very safe option. आपको obviously attack damage देता है, it gives you a lot of armor and obviously you have the Guardian Angel जो आपको protect करता है, it revives you.
बट जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपको ज़्यादा डैमेज चाहिए तो आप सिरिल्डास ग्रज के साथ ब्लड थर्स्टर या फिर स्टैटिक शिव भी ले सकते हैं. स्टैटिक शिव बाय द वे वो आपको जो चार्ज होता है, दैट थंडर चार्ज, वो भी देता है व्हेन इट्स एक्टिवेटेड. So that is also something that you can go in for. Now let's talk about the runes that you have to build on Akshan. For the first rune, there are quite a few options. You can go in for Phase Rush, you can go in for Conqueror if you feel that इस गेम में ज़्यादा extended fights होने वाली हैं. और the best one I feel is Electrocute. Now the reason why I feel Electrocute सबसे अच्छा है on Akshan is because all you have to do is hit the enemy champion with 3 separate abilities or attacks in 3 seconds. And because of that you'll be dealing bonus damage. और इसका कूल डाउन भी कंपैरेटिवली बहुत कम है, दैट इज ओनली 25 सेकेंड्स. सो आई फील आप लेनिंग फेज में बहुत बेटर परफॉर्म कर सकते हैं विद इलेक्ट्रिक्यूट. पोटेंशियली आप शायद बुली भी कर दें आगे वाले चैंपियन को. फॉर द सेकंड रून यू कैन गो इन फॉर ब्रूटल. इट्स अ वेरी सेफ रून, बट अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है देन यू कैन गो इन फॉर चैंपियन. चैंपियन कैन हेल्प यू आउट इन द लेनिंग फेज ओनली इफ यू आर गुड एट अक्षान. फॉर द थर्ड रून आई विल रिकमेंड कि अभी आप अडेप्टिव कैरापीस यूज करिए एंड आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैचअप दैट यू आर हैविंग. अगर आपके सामने आ रहे हैं ऐसे चैंपियंस जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्स्ट डैमेज डील करते हैं लाइक एवलेन, जेड, फिज, इस टाइप के चैंपियंस, तो आप बोन प्लेटिंग ले सकते हैं. और एल्स अगर आपको लग रहा है कि एनिमी टीम में बहुत ज़्यादा स्टन सीसीज हैं, इन दैट केस आप हंटर टाइटन भी ले सकते हैं. बट एज अ सेफ रून आई रिकमेंड आप अडेप्टिव कैरापेस जाएं. एंड एज योर लास्ट रून आई वुड रिकमेंड यू गो इन फॉर स्वीट टूथ. It's completely broken at the point and that's why you need to abuse it as much as possible. Spells की अगर हम बात करें तो you can go in for barrier and flash. So I hope आपको ये पूरा build अच्छे से समझ में आया and this might help you in your future games with Akshan. Now as a surprise that you have been waiting for, I have a small montage of Akshan gameplay. And hopefully आपको help करेगा समझने में कि आपको abilities कब और कैसे यूज़ करनी है and what's the perfect way of using your abilities and getting those precious kills. So enjoy this part. So guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope इस वीडियो ने आपकी अक्षन की नॉलेज को इम्प्रूव करा होगा. एंड अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल हैं इन वाइल्ड रिफ्ट, then I urge you to click the video on the left and test your knowledge. And until next time, I'll see you guys later. Bye bye and take care.